वेलकम टू रुद्रा एकेडमी। आज हम आपको ग्रामर का बेसिक लेक्चर लेने आए हैं। तो थोड़ा ध्यान लगाकर आप पढ़ेंगे तो आपको ये ग्रामर का जो टॉपिक है, जो आपके मन में जो ग्रामर का जो फोबिया है, वो तुरंत आपका दूर हो जाएगा। और मुझे अपने ऊपर एश्योरिटी कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपको एकदम इजीली समझ में आए। तो ग्रामर हमारा मेन पार्ट है, जिससे कि बच्चों लोग को सबसे ज़्यादा डर लगता है। सो प्लीज़ डोंट स्केयर्ड अबाउट द ग्रामर। आज हम शुरू करेंगे एक बेसिक नॉलेज ग्रामर का। एकदम स्टार्ट करते हैं। ऐड ए क्वेश्चन टैग। ऐड ए क्वेश्चन टैग में आपका स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वेश्चन टैग में सबसे पहले आपको समझना है कि हेल्पिंग वर्ब्स टोटल इसके अंदर 20 हेल्पिंग वर्ब्स है। ऐसे है तो 24, लेकिन ध्यान देना हमको 20 पर। तो यहाँ पर देखो पहले 20, जिसमें से 11 जो है आपका वो प्राइमरी में आते हैं, और 9 जो कैन से लेकर मस्ट तक, ये देखो ये कैन से लेकर नीचे मस्ट तक, ये टोटल 9 जो है मॉडल एक्सिलरी में आते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म। ओके। सो जैसे यहाँ पर दिया, देखो मैंने कुछ ना हेल्पिंग वर्ब को हाईलाइट्स किया है। हाईलाइट इसलिए क्योंकि बच्चे वहाँ पर अक्सर गलती करते हैं मैक्सिमम टाइम, क्योंकि एम प्लस, देखो यहाँ पर पहले इज प्लस नॉट, तो इजेंट सभी को पता है, वो तो हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, इज प्लस नॉट इजेंट। अब देखो इसके नीचे एम प्लस नॉट है, जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया। एम प्लस नॉट एम एंड नहीं होता है, एम प्लस नॉट होता है आर एंड, ये होता है आर एंड। देखो यहाँ पर दिया मैंने आर एंड। उसके बाद मैंने देखो यहाँ पर फिर इस तरह पाते हम, देखो शैल प्लस नॉट होता है शांट, और फिर उसके नीचे आते हैं उसके विल प्लस नॉट होता है वोंट। तो ये 3 चीज़ पे ध्यान देगा, बाकी सब तो एकदम ईजी है। तो ये नॉट अगर हेल्पिंग वर्ब, ये 20 हेल्पिंग आपने याद कर लिया तो समझ लिया आपके लिए थोड़ा तो 10% 5% ग्रामर ईजी हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे एड ए क्वेश्चन टाइप का पहला पार्ट जो है, उसमें रूल नंबर 1 में आता है आपका। देखो मैंने यहाँ पर रूल नंबर 1 में मैंने 4 रूल्स दिए हैं, उसको ध्यान में रखना। तो ये जो आपका एड ए क्वेश्चन टैग, ये जो आपका है विथ हेल्पिंग वर्ब, यानी जितने भी सेंटेंस रहेंगे सब में हेल्पिंग वर्ब रहेंगे। और एक चीज ध्यान, अगर कोई सेंटेंस आपका एफर्मेटिव है, तो यहाँ पर देखो मैंने दिया ब्रैकेट में एफर्मेटिव, देखो ये दिया मैंने ब्रैकेट में एफर्मेटिव। इसका जो क्वेश्चन टैग है ना, हमेशा क्वेश्चन टैग इसका निगेटिव होता है, और अगर कोई निगेटिव सेंटेंस होगा उसका क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव, ये चीज ध्यान में। या ओके नाउ इसका देखो फर्स्ट रूल क्या है। बच्चे लोगों को अभी क्वेश्चन टैग है, बच्चे पता नहीं क्या क्या लिख कर आते हैं, जब उन्होंने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन टैग क्या होता है तो उनको कैसे आएगा। तो फर्स्ट इसका रूल, जो सेंटेंस दिया है वो राइट गिवन सेंटेंस, देखो यहाँ पर मैंने दिया है राइट गिवन सेंटेंस एज इट इज, देखो दिख रहा है आपको। सेकंड में आपका है जो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप की जगह पे देखो यहाँ पर कॉमा पुट करो, फुल स्टॉप के प्लेस पे देखो मैंने पुट कॉमा एट द प्लेस ऑफ फुल स्टॉप। थर्ड में देखो आफ्टर कॉमा राइट शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट, राइट शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट विथ हेल्पिंग वर्ब, दिख रहा है आपको ये हेल्पिंग वर्ब। और फिर लास्ट में दिया है, देखो लास्ट में ये 4, ये 2 तो फर्स्ट और 2 तो सभी के लिए हैं। थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा आपको रूल्स चेंज होता है, जैसे सेंटेंस वाइज जो रूल चेंज होगा तो उसमें भी, लेकिन फर्स्ट और 2 सब में कॉमन है। गिवन सेंटेंस जो उसको वैसे ही लिखना है एज इट इज, एंड एट द प्लेस ऑफ फुल स्टॉप यू हैव टू पुट द कॉमा। अब ये हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, इसलिए हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा, चाहे वो इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो, वर जो भी हो, मस्ट तक। तो उसके साथ आपको नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज, क्यों, क्योंकि हम एफर्मेटिव सेंटेंस का कर रहे हैं। सो एट लास्ट यू हैव टू पुट द प्रोनाउन फॉर्म, किसका प्रोनाउन, सब्जेक्ट का। अभी यहां पर देखो मैंने नीचे दिया आपका प्रोनाउन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, देखो यहां पर आपका दिया है प्रोनाउन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट का। प्रोनाउन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट देखो यहां पर मेल जेंडर दिया है, फिर दिया है फीमेल जेंडर, फिर दिया है नॉन लिविंग जेंडर। देखो ये तीनों सिंगुलर है, यहां पर देखो मैंने तीनों सिंगुलर है। और मेल जेंडर के लिए आपका प्रोनाउन फॉर्म होगा आपका ही होगा, देखो ये ही है। फीमेल जेंडर के लिए आपका शी होगा, और न्यूटर जेंडर के लिए आपका ईट होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये सब्जेक्ट अगर आपका मेल जेंडर है सिंगुलर में तो आप क्या करेंगे, उसके लिए ही लिखेंगे, फीमेल के लिए शी। और अगर आपका प्लूरल जेंडर है, देखो यहाँ पर प्लूरल जेंडर, अंडरस्टैंड, वो दोनों आएगा, उसमें लिविंग भी आएगा और नॉन लिविंग भी आएगा। तो उसके लिए एड ए क्वेश्चन टैग आपका होगा दे। ओके, ये 4 रूल्स को ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट का प्रोनाउन फॉर्म, अंडरस्टैंड, और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म। ओके ना, विल डू द, अब हम ना यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिया प्रैक्टिस के लिए। पहले देखो ये जो सारे एफर्मेटिव सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब है, देखो फर्स्ट वन क्या दिया, द गर्ल इज मैड। इसमें देखो
द गर्ल इज मैड, पहले यहाँ पर फुल स्टॉप था, मैंने फुल स्टॉप इसलिए ऑन पर्पज नहीं लिखा ताकि फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप है, इसको हटा के हम क्या पुट करेंगे, कॉमा। अभी उसके बाद सेकेंड रूल क्या था है, इसमें देखो हेल्पिंग ऑफ इज है, तो इज के साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है आपका, होता है इजेंट। ओके ना। फिर लास्ट में देखो यहां पर सब्जेक्ट देखो क्या है, गर्ल, गर्ल सब्जेक्ट है ना। अभी गर्ल्स क्या है, ये आपका कौन सा जेंडर है, ये फीमेल जेंडर है और सिंगुलर है, इसलिए उसके लिए प्रोनाउन आ गया आपका शी। ये हो गया आपका एड ए क्वेश्चन टैग। एग्जाम में ऐसे ही आता है, अंडरस्टैंड। और कभी कभी आता है ऑप्शन के साथ में आता है, वहां पर 3 ऑप्शन दे रहेंगे, एक राइट ऑप्शन 2 रॉन्ग ऑप्शन, तो आपको समझना है कि ये हेल्पिंग वर्ब है। अभी देखो सेकंड, सेकंड आपका देखिए, सेकंड जो सेंटेंस आपका है, ये सेकंड देखो, ब्लड, ब्लड इज, ये देखो यहां पर सब, ब्लड इज थिकर देन वाटर। देखो यहां पर सबसे पहले आप क्या पुट करेंगे, फुल स्टॉप के प्लेस, यहाँ फुल स्टॉप है, इसको जगह कर आप करेंगे कॉमा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या, अगेन इज है, तो इसके साथ नॉट क्या होता है, यस आप बताइए इसके साथ नॉट क्या होता है। अभी मैंने ऊपर देखो आपको दिया था, उसमें 24 हेल्पिंग है, हाँ बोलिए क्या होता है इसके साथ नॉट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसके साथ नॉट होता है इजेंट। देखो इसी तरह ध्यान दोगे ना आपके लिए बहुत आसान हो, इजेंट हो गया। अब यहां पर मेरा एक क्वेश्चन आ रहा था आप लोग के लिए, तो आपको बताना कि ये ब्लड जो सब्जेक्ट है, अब ये ब्लड लिविंग है कि नॉन लिविंग है, यस, हाँ यस यू, आप बोलिए क्या है, ब्लड है लिविंग क्या नाम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो इन्होंने कहा ब्लड है तो नॉन लिविंग, अच्छा ये सिंगुलर की प्लूरल है, ओके वेरी गुड, ये भी सिंगुलर का। अभी देखो सिंगुलर के लिए मैंने प्रोनाउन फॉर्म क्या कहा था, यस क्या कहा था, वो भी सिंगुलर प्रोनाउन फॉर्म और जो भी नॉन लिविंग, ओके वेरी गुड। देखो इस तरह ध्यान दोगे आपके साथ, तो इसके लिए आपका प्रोनाउन फॉर्म आएगा, तो ये आ गया आपका ईट, क्या आ गया इसका, ईट, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ईट का आई कभी भी कैपिटल नहीं होता, अंडरस्टैंड। अब आते हैं हम थर्ड एग्जांपल। देखो थर्ड एग्जांपल में आपका आता है, यहां देखो थर्ड एग्जांपल, चिल्ड्रन वर नॉट, चिल्ड्रन वर सिंगिंग सॉन्ग। यहां पर भी देखो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप की जगह कॉमा आ गया। अभी वर के साथ नॉट, हाँ अभी सभी को याद होगा ना, वर के साथ नॉट, वेरी गुड, तो वर के साथ नॉट होता है वरेंट। ये जो 20 हेल्पिंग वर्ब्स ये आपके लिए बहुत मायने रखता है, वरेंट। अभी अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है, आप बताइए यहां पर जो सब्जेक्ट आपका चिल्ड्रन है, ओके यहां पर मैं आपको सब्जेक्ट की तरफ ले चल, देखो यहां टिक मार्क करता हूं मैं सब्जेक्ट, ये देखो चिल्ड्रन सब्जेक्ट है। अभी आपको बताना है कि ये चिल्ड्रन क्या है, तो यस वेरी गुड, आप बताइए। हाँ यू मिस्टर, बहुत बातें कर रहे हैं आप, डिस्टर्ब कर रहे हैं, नहीं समझ तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो ना, दूसरों को डिस्टर्ब मत करिए आप। ओके वेरी गुड, देखो डिस्टर्ब करते हो लेकिन ना, तो यहाँ पर है चिल्ड्रन, इन्होंने कहा वेरी गुड, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो उसके लिए प्रोनाउन फॉर्म क्या होगा, वेरी गुड। अच्छा ये चिल्ड्रन लिविंग है कि नॉन लिविंग है, बहुत बढ़िया, देखो आप लोग ध्यान दे रहे हैं सबके सामने, देखो इन्होंने कहा चिल्ड्रन लिविंग है और ये प्लूरल है, इसके लिए प्रोनाउन फॉर्म आएगा दे, और ये क्वेश्चन पे, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। अभी देखो थर्ड में सीधा हम चलते एग्जांपल पे, फुल स्टॉप की जगह कॉमा, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज है, तो वाज के साथ नॉट होगा wasn't। अब यहां पर जो सब्जेक्ट रॉकी है, देख रहे रॉकी, तो रॉकी क्या है, मेल जेंडर की फीमेल जेंडर, आप में से कौन बताएगा, हाँ आप जो लास्ट में बैठे वो, वेरी गुड। इन्होंने कहा देखो रॉकी है वॉज, ये मेल जेंडर है। अच्छा रॉकी सिंगुलर के प्लूरल है, यस, हाँ ये तो मैक्सिमम बच्चों ने हाथ ऊपर किया, वेरी गुड। तो वहां पर आ गया ही, सिंगुलर है, उसके लिए प्रोनाउन फॉर्म ही हो गया। अब इसी तरह मैंने आपको नीचे 6 एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो अब ये 6 एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करिए, इसमें देखो हर एग्जाम्पल में हेल्पिंग वर्ब है, अंडरस्टैंड, और इस तरह प्रैक्टिस करो, ये फर्स्ट जो रूल है एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चे लोग ध्यान देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट चलते हैं अब एड क्वेश्चन टैग का रूल नंबर 2। पहला रूल तो अब जहाँ सबको समझ में आ गया, क्योंकि उसमें कोई टफ तो था नहीं, खाली हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखना था, उसके साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना था, और सब्जेक्ट का प्रोनाउन फॉर्म जो कि मैंने आपको एकदम क्लियरली लिख कर दे दिया हूँ, उसको एक बार रिवाइज करोगे आप लोग तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नाउ कम टू द रूल नंबर 2। ये भी एफर्मेटिव सेंटेंस है बट विदाउट हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि हमने फर्स्ट रूल में देखा था, वहां पर हेल्पिंग वर्ब था, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा
तो आपको ध्यान कहाँ देना, ये ध्यान देना, ये आपके मेन वर्ब पर। देखो इधर मेन वर्ब, अंडरस्टैंड। तो ये मेन वर्ब पर डिसाइड करता है कि आपको क्या लेना है, डू लेना है कि डज लेना है कि डजंट डिड लेना है। लेकिन मैंने यहाँ पर डोंट डजंट डिड, क्योंकि हम अफर्मेटिव सेंटेंस का कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग निगेटिव आता है, इसलिए अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आप क्या लिखेंगे, डोंट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस है तो आप लिखेंगे डजंट। वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो आप लिखेंगे डिडंट। अभी आपको ये मालूम कि डोंट यानी डू का यूज कौन से सब्जेक्ट है। अगर आपका सेंटेंस का जो अगर सब्जेक्ट है आपका आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, अगर आपका ये सब्जेक्ट रहा तो इसके लिए आपका एड ए क्वेश्चन टैग यानी डोंट ही आएगा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस का कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, अगर आपका ये सभी एसएन का मतलब सिंगुलर और पीएन का मतलब प्लूरल नाउन होता, तो इसके लिए आपका क्वेश्चन टैग यानी आएगा आपका डजेंट ओनली। तो इनके साथ डजेंट ही रहता है। इसको हम ये जो है ना ही, शी, इट सिंगुलर, इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कहते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर मैंने जो दिया है ये फर्स्ट, ये V1 और V1 में सॉरी, ये दोनों आपका प्रेजेंट टेंस में आता है। दोनों किस में काउंट होता है, प्रेजेंट टेंस में। अब आते सेकंड फॉर्म जो डिड है, तो ये डिड है वर्ब का सेकंड फॉर्म। अभी ये जो डिड है जो है डिडेंट है, ये ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट्स। अभी ऑल सब्जेक्ट्स का मतलब होता है ये जो ऊपर मैंने दिया ना आई, वी, यू, ही, शी, ये सब के साथ डिडेंट आएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो ये था आपका थोड़ा सा बेसिक डू डोंट डस का यूज कहाँ किया था। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दिए, और यहाँ पर देखो मैंने कहीं किसी एग्जाम्पल में मैं कभी कभी गलती भी करता हूँ, तो आप एरर फाइंड आउट करना कि मैंने गलती की है कि नहीं की, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा। है तो यहाँ पर मैंने 2-4 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, तो ध्यान से देखिए। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, देखो प्रिंसी लिफ्ट अप, यहां पर देखो फुल स्टॉप की जगह कॉमा, मैंने कहा ना फर्स्ट और टू रूल सबके लिए कॉमन। अभी देखो ये लीप्ड, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, क्योंकि अब यहां पर जो भी एग्जांपल है विदाउट हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो अगर आपके पास अगर आप वर्ब को पहचान लिए तो समझ लीजिए आपका ग्रामर का सेक्शन ही है। अगर वर्ब को आपको और इजी करना है तो एक काम और करिए, आप थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही डेली आप ना 10 लाइन का यूज़ करिए। जिसे यहाँ पर देखो ये मैं एक शॉर्टकट साइड में बता रहा हूँ, जैसे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर इस तरह आप लिखे, जैसे कि मैंने लिख दिया एक वर्ब का सिंग, ये प्रेजेंट, तो इसका सेकंड फॉर्म आ गया सैंग, फिर ये आ गया संग, जैसे अब ये थर्ड आ गया, जैसे अभी एक एक और इधर पुट, तो इसका सेकंड फॉर्म आ गया पुट, इसका थर्ड फॉर्म भी आ गया पुट। इस तरह अगर आप डेली 10 वर्ब लिखोगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म, तो समझ लीजिए ग्रामर का 10% to 20% आपका इजी है। क्योंकि हम वर्ब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए हमारा ग्रामर का मैक्सिमम सेक्शन क्या होता है, रॉन्ग जाता है। तो आप अगर डेली 10 वर्ब लिखोगे ना, अगर हम 10 वर्ब लेकिन रीड करके लिखोगे तो आपका कम से कम 2-3 तो जरूर याद होगा। अगर हम एक दिन में 10 लिखते हैं तो 30 दिन में हमारा कितना होता है, कौन बताएगा 30 दिन में कितना होता है, 30 डेज में, 1 मंथ में कितना होता है। नहीं नहीं, ये रॉन्ग है यार, 10 डेज, 30 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 3 10 जा 30 10 जा, ओके वेरी गुड, 300 होता है। अगर 300 में से हमको 50 भी वर्ब अगर याद हो गया ना, तो समझ ली ग्रामर हमारा। और वो भी कौन सा वर्ब जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अभी जैसे मैं हिंदी, खाना पीना सोना उठना रोना गाना, ये सब वर्ब है। मीन्स फाइट, सिंग, स्लीप, कुक, स्टडी, रीड, पुट, अंडरस्टैंड, ये सारे वर्ब आपको लिखना है खाली 10। और अगर उसमें से आप लिखते हो ना, कोई कंटिन्यू होता होने दो, उसको रब नहीं करना, कंटिन्यू होता इसका मतलब आपको और अच्छे से आ रहा है। तो ये फर्स्ट वाला समझ में आया। अब यहां पर देखो लीप्ड, और एक चीज और मैक्सिमम जो वर्ब होता है ना पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस के मैक्सिमम वर्ब का एंड ना ईडी से, अगर जो भी वर्ब ईडी से एंड है ना, देखो यहां पर ईडी दिया है, तो समझ लीजिए कि वो वर्ब का सेकंड यानी पास्ट टेंस में।
इसलिए देखो मैंने डिडेंट लिखा। मैंने यहाँ पर, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग निगेटिव आता है, ये चीज ध्यान में रखना। इसलिए मैंने डिड प्लस नॉट डिडेंट लिखा है। अभी यहाँ पर आते प्रिंसी। प्रिंसी क्या है? फीमेल कैरेक्टर है, तो इसके लिए उसका प्रोनाउन फॉर्म हो गया शी। देखो मैंने लिख दिया डिडेंट शी। अंडरस्टैंड? अब यहां पर देखो, तो अभी यहां पर कहां गया सेकेंड वन, देखो माय ब्रदर स्पीक्स कॉन्फिडेंटली। अभी यहां पर देखो इस सेंटेंस दिया है माय ब्रदर स्पीक्स कॉन्फिडेंटली। अभी देखो स्पीक्स वर्ब है आपका, ये देखो ये स्पीक्स वर्ब है। अभी देखो स्पीक्स वर्ब में यस है, और जब वर्ब में यस रहा था देखो मैंने यहां पर टिक मार्क किया, देखो डजेंट, तो यहां पर मैंने लिख दिया डजेंट। और माय ब्रदर, ब्रदर देखो यहां पर सिंगुलर है, इसलिए ब्रदर मेल जेंडर, इसलिए ही आ गया, और ये हो गया डजेंट ही। ओके, अब यहां पर आते हैं आई लुक लाइक अ कोनी आइलैंड। तो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया, फुल स्टॉप को हटाकर कॉमा का यूज किया, तो ये फुल स्टॉप हटकर कॉमा आ गया। अभी यहां पर सॉरी ये ऊपर गया, सॉरी, ये फुल स्टॉप कॉमा आ गया। अभी देखो ये लुक, अभी लुक आपको आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले तो इसमें यस और यस है क्या? नहीं है, तो जब नहीं है तो इसका मतलब डजंट नहीं रहा। अब रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी डोंट या डिडंट। तो अब आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कौन बताएगा लुक क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म? यस। देखो गैस मत करिए, गैस करने में आनंद है, आप गैस करेंगे तो इसमें लुक, कोई बोले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई और आधे जन का राइट होगा, आधे जन का रॉन्ग होगा। सो बेटर है यू हैव कॉन्फिडेंस, अगर आपको अपने पर कॉन्फिडेंस है। अगर आपने कहा प्रेजेंट टेंस तो मैं इसका पास्ट टेंस पूछूंगा, अगर आपने कहा इसकी ये पास्ट टेंस का प्रेजेंट फॉर्म आपको बताना होगा। सो बेटर जिससे आता है वही रेज कर। वेरी गुड। अच्छा आप बताइए। यस वेरी। अच्छा ये लुक आपने कहा प्रेजेंट टेंस यानी वर्ब का फर्स्ट, तो इसका पास्ट टेंस क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म? यस। देखो इस तरह अगर ध्यान दें तो इन्होंने कहा वर्ब का सेकंड लुक्ड होगा, तो अभी जब लुक है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने आपको पहले बताया उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डोंट होगा। ये हो गया डोंट। और यहां आई का देखो, आई कहीं भी रहेगा ना सिंगल, तो आई का आई हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल ही लिखना है। अंडरस्टैंड? तो ये डोंट आई। समझ में आया आप लोग? तो इस तरह मैंने आपको वापस 7 एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। आप इसी तरह प्रैक्टिस करिए, वर्ब को आइडेंटिफाई करिए, और इस तरह आपको बहुत ही ईजी जाएगा। तो जहां तक आपको समझ में आया, अगर नहीं समझा तो भी आप कमेंट्स करके मुझे पूछ लिए, कमेंट्स करके भेज दिए, मैं आपका हर डाउट क्लियर करूंगा। और प्लीज़ हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसको जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू।